अब चूंकि ज़ाहिर है हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है, मकामी सहाफ़ी भी हैं और ज़रा टेक्निकली चीज़ों को जानते भी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये ज़रा समझाएं हमारे नाजरीन को कि यहाँ पे क्या दो नंबरी की गई है। सबसे पहले ये जो थाना था, यहाँ पे थाना नहीं था। ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट्री नुमा थी, ये 50 का ट्रांसफार्मर था, वहाँ पे 3 फेस मीटर लगता था। ओके। ये गोला डाल के नीचे जेरे साया वहाँ पे लेके गए, जेरे जमीन ले गए हैं। वहाँ पर मीटर इनका कट चुका था 2-3 साल पहले का। अच्छा। अब इन्होंने फायदा क्या उठाया, ये खुद पुलिस वाले हैं। हाँ। इन्होंने वहाँ पर बत्ती डायरेक्ट बालनी शुरू कर दी। अच्छा। अब मीटर जो लोड 1 का होता है वो लगा नहीं सकते। ठीक है। लोड 1 का मीटर कैसे लगाएं? 3 फेस मीटर की जगह पे छोटा मीटर नहीं लगा सकते। गोले से तारें ली इन्होंने और तकरीबन 3 से 4 एसी अंदर चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहा है। और ये पूरा थाना डायरेक्ट चल रहा है, मीटर का कोई नाम निशान नहीं है। और ये 25-50 का ट्रांसफार्मर डायरेक्ट इनको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो ये ट्रांसफार्मर कहीं किसी और जगह से लाइट नहीं जा रही, सिर्फ थाने अच्छा। को दे रहा है ये पूरा, और फी सबीलिल्लाह दे रहा थाने। तो इसका मतलब है कि मुतल्लिका जो महकमा है लेस्को है उसकी भी मिली भगत है, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है स्पेसिफिकली थाने के लिए लगा हुआ है, ये वायर जो है अब हमने ये ट्रेस करना है कि वहाँ थाने तक जा रही है नहीं जा रही। इनकी नाकस कारकर्दगी ये है कि इन्होंने डिमी मीटर भी नहीं लगाया वहाँ पे। अच्छा। लेस्को से बचने के लिए, आप जैसे साफी भाइयों से बचने के लिए यार इतना ड्रामा ही कर लें कि यार मीटर ड्रामा लगा ही दें। कर लें, वो भी नहीं किया इन्होंने। देखें दिलेरी कितनी बदमाशी है ना जी। बदमाशी है। अब ये ज़ाहिर है बड़ा इसको चालाकी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ ये वायर अब जेरे जमीन जा रही है। उसके ऊपर ज़ाहिर है ये टाइल्स लग गई हैं, टफ टाइल्स हो गई हैं। फिर सड़क के दूसरी जानिब है, फिर एक नाला है, नाले के नीचे से भी जी आएंगे आपको। अच्छा, ये निशान जा रहे हैं सीधा। अच्छा ठीक है, ये वायर जा रही है, बिल्कुल ठीक है, जा रही है ऊपर टफ। अगर हम देखें ना जी इसकी बिल्कुल सीध में आ जाइए जरा, कैमरा अगर दिखा सके तो ये ज़ाहिर टफ टाइल्स का काम दोबारा करने की कोशिश की गई है और बिल्कुल सामने आपको इसके ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। अगर ऊपर ट्रांसफार्मर की तरफ भी कैमरा ले जाएं आप, ठीक है ना जी। तो ये वायर है जो आ रही है, आगे आके हम आपको लेकर चलते हैं। और ये वाहिद थाना नहीं है ज़ाहिर है जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। हम सिर्फ मिसाल के तौर पर 1 या 2 थाने आपको दिखाएंगे। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर पुलिस भी, अगर सरकारी महकमे भी बिजली चोरी कर रहे हैं तो फिर आवाम किसके पास जाएं, कहाँ पर अपना माथा टकराएं। यहाँ पे ये वायर निकलती है। अच्छा जी, ये गोला यहाँ से लाइन जी, मुझे कोई वो जरा स्टिक दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो शायद ये वायर नजर आ जाए हमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तार उस ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ आती है और उसके बाद इस नाले के नीचे से, इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे मेंबरान ने कर रखी है। तो यहाँ से आप जरा सिर्फ देख लीजिए कि ये वायर ये नाले के नीचे से, यानी सड़क के नीचे से होती हुई थाना फिरोजवाला की जानिब जा रही है। आपको दूसरी जानिब से दिखाते भी हैं, आइए। ये जनाब अब आ गए हम नाले की दूसरी जानिब। ये ख़वातीन हज़रात, नीचे नाले में से जो तार आ रही है आपको मैंने दिखाया दूसरी जानिब से। अब ये नाले के नीचे से होती हुई, यानी इन एक्चुअल सड़क के नीचे से होती हुई ये तार आ गई है सड़क के इस जानिब, यानी सड़क के उस जानिब जहाँ पे थाना फिरोजवाला मौजूद है। और अब ये तार यहाँ से आगे सफ़र कर रही है थाना फिरोजवाला की जानिब। बेटा ख्याल करना ज़रा, आ जाए। वायर यहाँ से आ रही है और अगेन इसके निशानात इसको दबाने के यहाँ पे मौजूद हैं और शायद कैमरा दिखा भी सके। अगर आप ये लाइन दिखा सकें, अब तार उतर रही है यहाँ पे, आ जाए। अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से एक थाना, एक मरकज़ी थाना लाहौर का बदकिस्मती से बिजली चोरी में मुलव्विस है और किस तरह से टेक्निकली तार को छुपा कर नाले के अंदर से, सड़क के नीचे से ज़ेरे ज़मीन गुजारते हुए बिजली चोरी की जा रही है। सो जनाब, वो तार जो जिसका किस्सा सड़क के उस जानिब से ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ था, यहाँ तक आ गई है। अब आप देखिए ज़रा, ये तार पहुँचती है यहाँ तक, ठीक है जी। अब इस सड़क के इस दीवार के दूसरी जानिब क्या है ये भी आपको दिखाते हैं, आइए बिस्मिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? खैरियत है? अब हम आ गए दीवार की दूसरी जानिब। पहले आपको मैंने दिखाया कि सड़क की दूसरी जानिब वायर कैसे आ रही है। अब आ गए दीवार की दूसरी जानिब। तो यहाँ से ये तार निकल रही है, ये देखिए, ठीक है जी। और ये वायर, अब इसका सफर शुरू हो रहा है थाने की जानिब। जरा आ जाइए। अब आप देखिए ये तार, इसको थोड़ा सा सहारा देके वापस अब ये यहाँ से सफर करते हुए जा रही है सामने की जानिब। आ जाए। ओह, अच्छा ये देखिए किस कदर खतरनाक काम है कि इस चोरी के अंदर ये जो वायर वहाँ से सामने से आ रही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ अब इसको ओपन जॉइंट्स डाले गए हैं, जिसके बाद एक तार जो है वो थाने की जानिब जा रही है। अच्छा ये बाहर की जानिब कैंटीन की जानिब एक वायर जा रही है, और बाकी जो दो कनेक्शंस हैं वो थाने की जानिब जा रहे हैं। आ जाइए। ये अब हम आ गए थाना फिरोजवाला, ज़िला शेखुपुरा। मोहम्मद शफीक मुहर्रर थाना है, SHO साहब हैं वली हसन पाशा साहब। और ये तार जो है आपको हमने दिखाया ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ये तार बराह रास्त आ रही है, कहीं बीच में मीटर का नामो निशान नहीं है। दूसरा कनेक्शन आ जाए जरा। अच्छा जी, ये अगेन मिट्टी के नीचे से होती हुई तारें, खतरनाक भी है मामला, इसलिए इसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है। और ये वायर आप देख रहे हैं कि ये अगेन थाने की बिल्डिंग के अंदर जा रही है बराह रास्त, और यहाँ पे भी कोई नामो निशान नहीं है मीटर का। ये थाना फिरोज वाला है, जिसके दो हिस्से हैं, आमने सामने दोनों बिल्डिंग्स हैं। एक गालिबन कोई गोदाम था किसी वक्त में, उसको एक्वायर किया गया, और एक पुरानी इमारत है थाने की। SHO साहब से अगर हम दरख्वास्त कर सकें, यहाँ है रूम जी, SHO साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे हैं SHO साहब? आप ठीक हैं? खैरियत से? मेहरबानी। अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से? सर आपसे 1 मिनट ही चाहिए। वली साहब कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैर, हम तो बड़े इज्जत से बैठे हुए थे आपके लिए। आप 1 मिनट दरकार है सर। भाई सिर्फ 2 मिनट बैठे, 15 की कॉल है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा जाना है। मैं मुंतज़िर हूँ। आ जाए प्लीज, आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। अच्छा जी, ये आप अंदाज़ा ये करें, इस गरीब कौम का जो बेचारी गर्मी में मारी जा रही है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो बिल दे सके। लोग पहले राशन मांगते थे, अब बिजली के बिल के पैसे मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ के। वहाँ पे जो SHO साहब हैं वो चोरी शुदा बिजली से, जो उनका ये रेस्ट रूम है, उसमें ये AC भी चल रहा है, उसके पंखे भी चल रहे हैं, और उसकी लाइट्स भी ऑन है। ज़रा कैमरा अगर आपको दिखा सके, आप मुलाहिजा कीजिए ज़रा जी। और कमरा लॉक है। SHO साहब कह के गए जी मैं 15 की कॉल पे जा रहा हूँ, जिसका ज़रा हमें तो यकीन नहीं है, लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कमरा भी खुल गया। ये हालत है जनाब। ठीक है जी, आ जाए ना, अंदर ना आओ, अंदर ना आओ बेट, वो मौजूद नहीं, उनका प्राइवेट रूम है।